हाय, गुड इव्हनिंग फ्रेंड्स. UPSC कडून असिस्टंट कमांडंट या पदासाठी जी एक्झाम घेतली जाते त्याला जी फिजिकल टेस्ट असते ती फिजिकल टेस्ट देऊन इंटरव्ह्यूसाठी क्वालिफाय झालेल्या काही कॅन्डिडेट्सचा आपण एक्सपिरियन्स शेअर करणार आहोत की ती फिजिकल टेस्ट देत असताना काय काळजी घ्यायला पाहिजेत, ती काय घेतलं पाहिजेत हे आपण त्यांचा एक्सपिरियन्स शेअर करूया. या ठिकाणी कुणालला आपण पहिल्यांदा विचारूया. काय सांगशील कुणाल? सबसे पहले तो हम जब वहाँ पर रिपोर्ट करते हैं 8 बजे हमें बुलाया जाता है पीईटी के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए. वहाँ पर जाने के बाद हमें चेस्ट नंबर दिया जाता है. तो लगभग 35 बच्चों को बुलाया होता है. तो 1 से 35 में आपका नंबर आएगा, फिर जाके आपको बिठाते हैं. उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है. डॉक्यूमेंट में जो आपने डैश में जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए वो लेके जाइए, और ज्यादा भी डॉक्यूमेंट रखिए, उनकी एक जेरॉक्स कॉपी भी रखिए, क्योंकि अगर इन केस वहां पर कुछ और उन्होंने मांगा तो आप वहां पर प्रोड्यूस कर पाओगे. नहीं तो ऐसे भी केसेस हुए हैं कि उनको निकाल दिया गया है. सो आप ये मतलब यू टेक केयर ऑफ दिस, ये जरूर ध्यान में रखिए आप. उसके बाद आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, लगभग 1 घंटा लगता है 35 लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए. उसके बाद तुरंत जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, आपको जाके वहां पर PST मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है उसमें आपका सबसे पहले वेट लेंगे, उसके बाद हाइट लेंगे, और चेस्ट एक्सपांशन जो कि 5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए वो भी लेंगे. उसके बाद आपका आगे की जो इवेंट्स है, जैसे कि 100 मीटर जो आपको 16 सेकंड में भागना है, 800 मीटर जो आपको 3 मिनट 45 सेकंड में भागना है. उसके बाद आपको 3.5 मीटर का लॉन्ग जंप होगा जिसमें कि आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे, और बाद में आपका शॉर्ट पुट होगा 4.5 मीटर का, उसमें आपको 1 ही चांस है. तो ये जो इवेंट हो गए उसके बारे में हमारे दोस्त स्वप्निल आपको बताएंगे. वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले 100 मीटर का इवेंट होता है. 100 मीटर आपको 16 सेकंड में क्लियर करना है. तो 16 सेकंड में क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि स्प्रिंट के लिए पैरों में ज़्यादा ताकत होनी चाहिए, और उसके लिए प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है. 16 सेकंड के बाद कोई आपको अलाउड नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे इन कैमरा शूटिंग होता है. उसके बाद जैसे ही चेस्ट नंबर खत्म हो गए, आपको डायरेक्टली 800 मीटर इवेंट के लिए बुलाया दिया जाएगा. 800 मीटर इवेंट आपको 3 मिनट 45 सेकंड में क्लियर करना है. तो 3 मिनट 45 सेकंड में आप अगर नहीं आते तो आप डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई. इसमें से कोई भी इवेंट हो जो आप टाइम में या मतलब उनके दिए हुए लिमिट में नहीं करोगे तो आप डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. तो 800 मीटर खत्म होने के बाद नेक्स्ट इवेंट होता है, वो लॉन्ग जंप का होता है. और लॉन्ग जंप और 100 मीटर, ये दोनों इवेंट ऐसे हैं कि जो बहुत सारे बच्चे इन दोनों में आउट हो जाते हैं. इसका रीजन है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस. सो प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए. पीटी से पहले 2 से 3 महीने पे आगे तक आपका स्टेमिना होना चाहिए. तो उसके लिए प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. देन आफ्टर लॉन्ग जंप यू आर गोइंग फॉर शॉर्ट पुट. शॉर्ट पुट के लिए CAPF का क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, 4.5. बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ वन थिंग कि आपका फॉल नहीं वहाँ पे होना चाहिए. आफ्टर throwing your shot then you have to came back. आपको वहाँ पे चेक करना है कि आपका फॉल नहीं हो रहा है. ओके. इस इवेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस एंड डेमोज, जो कि बहुत कम जगह पे डेमोज अवेलेबल होते हैं. ऑल इंडिया में पुणे में यहाँ पे एम फिटनेस एकेडमी वो प्रोवाइड कर रही है. ये PET के बाद होता है मेडिकल टेस्ट. मेडिकल टेस्ट के बारे में आपको हमारे मित्र सुमित बताएंगे. थैंक यू स्वप्निल. हाँ, PET क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा. मेडिकल टेस्ट के लिए आपको एक पर्ची दी जाएंगी. उस पर्ची में आपके मेडिकल हिस्ट्री, आपके घर के सदस्य, उनकी मेडिकल हिस्ट्री, ये सब पूछा जाएगा. कृपया कुछ ना छुपाए उनसे. दे विल सॉर्ट इट आउट. सब बता दीजिए, क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि अब जिन्होंने बताया है कि हमारी सर्जरी कभी नहीं हुई, और उनको पता चला आखिर में कि नहीं कुछ तो भी डिफेक्ट है इनमें, तो वो कंसिडर नहीं करने वाले, वो आपको बाहर कर देंगे. बी सपोर्टिव, बी अटेंटिव. वो आपको हेल्प करने के लिए है. पहले मेडिकल में आपकी आईज चेक होंगी. इवेंट्स ऐसा कुछ नहीं कि सीरियल वाइज है. ज्यादा लोग होने के कारण 10 जनों की कभी कभी आईज चेक होती है, 10 जनों की हर्निया, 10 जनों की बोन्स वगैरह चेक होती है. पहले आपका मेडिकल में मोस्टली हमारा एक्सरे लिया गया था, वो चेस्ट का एक्सरे लेते हैं. उसके बाद दूसरे दिन
दूसरे दिन ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, उसके रिपोर्ट, फिर उसके बाद आइस चेक होंगी। कृपया पहले ही अपनी किसी सरकारी अस्पताल में अपनी आइस चेक कर ले और वो आइस तुम्हारा नंबर वो लेके जाइए, इससे उनको आसानी होगी। और उसके बाद आइस चेक करने के बाद आपका हर्निया टेस्ट, पाइल्स वगैरह ये सब चेक होगा। उसके बाद बोन चेकिंग, आपको कहाँ फ्रैक्चर है, कुछ है। और उसके बाद ब्लड प्रेशर, पल्स रेट ये चेक होगा। नॉर्मल रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ कुणाल, वन क्वेश्चन फॉर यू। इसके पहले तो हम यानी कि करीबन 2 महीने पहले हम यहाँ एम फिटनेस ज्वाइन किया, और पहले तो आप मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि कुणाल यानी कि अनफिट था आप यानी कि फिजिकल के लिए। तो फिलहाल तो कुणाल अभी पेट में क्लियर हो गया, और एम फिटनेस का यानी आपको यानी क्या लगता है रोल, यानी कि आपको क्लियर करने के लिए पेट उसने बहुत सारा यानी कि सपोर्टिव किए, और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है उसके लिए, और बच्चों को आगे में इसके लिए फायदा होगा कि आप शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। नहीं, देखिए जब हम खुद से जब प्रैक्टिस करते तो वो काफी हैपहैज़र्ड होती, मतलब आप कुछ भी कर लेते हैं, कभी दौड़ते नहीं है, तो इसमें एक डिसिप्लिन नहीं होता। अगर आप एकेडमी ज्वाइन करोगे तो एक डिसिप्लिन रहेगा। आप जब आओगे तब आपका वार्म अप रहेगा, उसके बाद आप स्ट्रेचिंग करोगे, उसके बाद आप फिर से दौड़ोगे, और कूल डाउन जो एक्सरसाइज होता है वो भी होता है। सो मैंने जब खुद में कर रहा था तब ये चीजें नहीं होती। नॉर्मली सब जब एक ग्रुप में आप आते हो तो एक ग्रुप का एक पीयर मोटिवेशन होता है, तो उससे काफी फर्क होता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप सब इवेंट अकेले करते हो, पर जब अगर हम डेमो लोगे, मतलब आप अगर वहां पे परफॉर्म करना है तो आपको हार्डली 3-4 मिनट का गैप मिलता है 2 इवेंट में। मतलब 100 के बाद आपको 3-4 मिनट में 800 लगाना है। सो ये जो डेमो जो लेते हैं इस एकेडमी में वो काफी हेल्पफुल है। हमने कुछ तकरीबन 8 से 10 डेमो लिए हैं अब तक, और हम कुछ 3 हफ्ते पहले से हमने डेमो लेना शुरू कर दिया था। इसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। हमने 800 मीटर के बाद जो पैर काफी दर्द कर रहे होते हैं, और तब आपको तुरंत जाके लॉन्ग जंप लगानी है, इसके लिए काफी मतलब फायदा हुआ हमें। जब मैंने देखा कि बाकी लोग जंप नहीं मार पा रहे थे, मैं आसानी से 3.5 मीटर क्लियर कर पा रहा था। सो इसका फायदा जरूर होगा आपको। और हम सभी की ओर से इसके लिए हम रूपेश सर, स्वप्निल सर हमारे जो कि कोच है, उन्होंने यानी कि हम अभी तो फिलहाल 3 जन क्लियर हो गए, इन सभी यानी कि और हमारे और आगे भी कैंडिडेट है, बाकी सक्सेसफुल क्लियर हुए, हम बचे कुछ लोग और इसके लिए हम यानी कि इंक्लूड में हम सर को धन्यवाद बोलना चाहते हैं, क्योंकि उनका रोल बहुत ही यहाँ पे अच्छा है। थैंक यू सर। बचे हुए कैंडिडेट्स को स्वप्निल बोलना चाहते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एम फिटनेस में आने के बाद फिजिकल इवेंट के अलावा रुपेश सर ने, स्वप्निल सर ने हमें डाइट का भी बहुत बड़ा रोल मतलब डाइट बताया, जिसकी वजह से मैं तो 7 किलो ओवरवेट था, कुणाल भी थे, सभी थे, मतलब सभी बच्चे ओवरवेट थे। डाइट के साथ एनर्जी कैसे मेंटेन करना, फिजिकल में स्टेमिना कैसे मेंटेन करना, ये सारी चीजें पता चली। तो हमको वेट लूज करने में उसका फायदा हुआ। थैंक यू ऑल। और जो बचे हुए कैंडिडेट है उनको मैं बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ, और जो इन्होंने क्रूशियल इन्फॉर्मेशन शेयर की है इसको आप फॉलो कीजिए, आपको भी सक्सेस मिलेगा। ये भी हमारे सर है विनायक कोरे, ये भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, इनको भी ऑल द बेस्ट। मैं कुछ बात कहना चाहूंगा। मैं पहले जब यहाँ था तो मुझे लगभग ऐसा लग रहा था कि मैं गिव अप कर दूंगा, मेरे से नहीं होगा, मैं आउट हो जाऊंगा, नॉकआउट हो जाऊंगा। तो जब मैं रुपेश सर से और स्वप्निल सर से मिला तो 1-2 दिन में मुझे पता चला कि भाई कॉन्फिडेंस और आपका जो मेंटलिटी है वो काफी हद तक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं कर पाऊंगा। अभी मैंने उसके दौरान मुझे कुछ इंजरी अभी हुई, मैंने उस पर ट्रीटमेंट भी लिया। अब मैंने लगभग 25 दिन में 9 से 10 किलो कम किया है मैंने। ये सिर्फ और सिर्फ रुपेश सर और ये स्वप्निल सर की वजह से है। तो अगर आपका ये कुणाल ने और ये स्वप्निल सर ने जो बताया वो आप बहुत अच्छा है, वो फॉलो कीजिए। जो भी इवेंट रहती है आपकी, कौन सा भी फिजिकल हो, ये CAPF का है, स्टेट सर्विस के भी फिजिकल होते हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। तो जो भी फिजिकल हम यहाँ लेते हैं वो सब इवेंट ओरिएंटेड रहता है। सब फिजिकल के हम डेमो लेते हैं, 1 वीक में 1 डेमो रहता है, 1 मंथ में 4 डेमो होते हैं। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दे रहे हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।